पूजा चैव न जानामि सर्वगणकं स्वस्तये आत्मसनि विद्यासनि पशुसनि लोकसन्यभयसनि अग्निः प्रयां बहुला मे करोत्वन्नं पयोरेतो अस्मासु दत्त कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। सबसे पहली बात ये है, गणपति जी का ये महोत्सव जो हर साल किया जाता है लगभग 10-11 दिन का, ये कलंक चतुर्दशी से लेकर के चतुर्दशी तक ये चलता है। और इसके पीछे कथा है कि वेद व्यास भगवान ने गणपति जी से कहा था भागवत महापुराण की रचना के लिए, लिखने के लिए। तो लिखते लिखते दिन रात भगवान गणपति जी के शरीर में इतना ताप हो गया था, शरीर उनका गर्म हो गया था, तब वेद व्यास जी ने उनको मिट्टी का लेप करके 10 दिन के लिए उनको ये स्नान करवाया था। तो उस दिन तब से ये प्रथा चलती आ रही है और हर साल हम लोग ये त्यौहार मनाते हैं, भगवान गणपति जी का पूजन करते हैं। और दूसरी बात ये है कि सनातन धर्म के अंदर कुछ भी हम कार्य करते हैं, कोई भी कार्य करते हैं, शादी विवाह मरने से लेकर जन्म तक, तो गणपति जी का प्रथम पूजन किया जाता है। और इसलिए भी किया जाता है कि भगवान गणपति जी से हमें बहुत सारी शिक्षाएं मिलती हैं। पहली शिक्षा, भगवान गणपति जी का ऊपर का हिस्सा जो है वो हाथी का है, और हाथी एक सात्विक जानवर है। और हाथी सात्विक जानवर होने के बाद सबसे बलशाली है, मतलब गाड़ी तक उल्टी कर सकता है। दूसरी बात कि हाथी जो है हमेशा कीड़ी से डरता है। जब भी वो चलता है ज़मीन पर हवा देते हुए चलता है अपनी सूंड से, कि मैंने सुना है कि हाथी के नाक में अगर कीड़ी चली जाए तो हाथी की मृत्यु हो जाती है। तो हमें भी ये शिक्षाएं प्राप्त होती हैं कि हमें एक तो अभिमान नहीं होना चाहिए, हमारे पास सेहत है, पैसा है, गाड़ी है, जहाँ हम बड़े रूपमान हैं, तो हमें अभिमान नहीं होना चाहिए। मौत हमेशा याद रहनी चाहिए हमें कि हमें एक दिन इस शरीर को छोड़ करके जाना है। और दूसरी बात, छोटे को कम नहीं आंकना चाहिए। जो बहुत छोटा है, जिसको आप बहुत धूल में मिला हुआ कहते हैं, तो ऐसे लोगों को भी रोंदते हुए नहीं जाना चाहिए, उनकी भी कदर करनी चाहिए। तो हाथी जो है हमेशा हवा देते चलता है ज़मीन पर कि नाक में कीड़ी घुस गई तो उसकी मौत निश्चित है। दूसरी बात, विसर्जन इसलिए किया जाता है कि ये हमें शिक्षा है, हम इस संसार में अगर आए हैं, हमने पूजा पाठ किया, जो संसार के कार्य थे जितने हुए हमने किए, तो संसार को एक दिन छोड़ करके हमें जाना है। इसी तरह से हम लोग गणपति जी का आह्वान करते हैं 10 दिन के लिए, उसके बाद विसर्जन करते हैं। जैसे हम अपना ये शरीर चोला छोड़ करके दूसरे चोले में प्रवेश करते हैं, इसी तरह से भगवान गणपति जी का भी हम लोग विसर्जन करते हैं। प्रभु दोबारा कभी हमें ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ तो दोबारा आपका आह्वान करके आपको बुलाएंगे और आपका स्वागत करेंगे। गणपति जी का 10 दिन का जो स्वागत था, जो आप लोग देख रहे थे, तो मैं आपको बता रहा था कि हाथी का सर भगवान गणपति जी को लगा है। तो हाथी एक सात्विक जानवर है और घास पत्ते खा करके बलशाली होता है। तो हमें भी सात्विक होना चाहिए, मांस मदिरा आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। भगवान चाहें तो सूखे फुलके खा करके भी हम लोग बलशाली हो जाते हैं। तो ज़्यादा कुछ इसमें आपको नहीं कहूँगा, क्योंकि हम लोग अभी और भी बहुत कार्य है। इसी मंगल कामना के साथ बोलिए गणपति महाराज की। तो सबसे पहले तो महानूर वासियों को इस मौके पे, गणेश विसर्जन मौके पे बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ।
गणेश चतुर्थी को शुरू होकर आज गणेश विसर्जन हो रहा है। यहाँ के निवासियों इस पवित्र नगरी के निवासियों ने 10 दिन तक पूजा पाठ किया, श्री गणेश जी की आराधना की। इसमें युवा वर्ग भी जुड़ा और युवा वर्ग में भी धर्म के साथ जुड़ के अनुशासन में रहने का सीखा। आज जहाँ तक आपने कहा कि युवा वर्ग को एक संदेश देने का मौका है, कोई भी धर्म है, खास करके आज जिस मौके पे धर्म अनुशासन में रहना सिखाता है और जितनी भी कुरीतियाँ हैं, चाहे वो नशा है, चाहे और किसी किस्म की कोई कुरीति है, उससे हमेशा दूर रहने की शिक्षा देता है। रही बात यहाँ के युवाओं में बहुत इसमें क्षमता है, उस क्षमता को ये सही दिशा में लगाएं और जैसा कहा जाता है कि आप अच्छे कार्य करते हुए आगे बढ़ें। जो कुरीतियाँ हैं, नशा है, उससे दूर रहें, क्योंकि हमारा युवा जो है वो देश की संपदा है, देश का सरमाया है, देश का भविष्य है। उनको अपने आप को समृद्ध रखना है, सुदृढ़ रखना है और सशक्त बनाते हुए देश को भी सशक्त बनाना है। मेरी युवाओं को ये अपील है, उनको ये प्रार्थना है कि वो अपने आप को इन कुरीतियों से, खास करके नशे से दूर रखें और अपना जो उनका लक्ष्य है, लक्ष्य प्राप्ति करने के लिए निरंतर प्रयत्न करें, मेहनत करें, आगे बढ़ें। थैंक यू सर, थैंक यू सर। फोटो